अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज की इस क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि कमीशन आपने कैरियर से कैसे लेना है, कितने परसेंट पे एक कैरियर डिस्पैचर के साथ काम करता है, और ब्रोकर के साथ कैसे डील बनती है, और प्रॉफिट जो है उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। राइट। आपको नहीं समझ आ रही कि मैं एक कैरियर मैंने हंट कर लिया है, मैं कैसे काम करूं और मुझे पैसे कैसे मिलेंगे। ठीक है। अब उसको सिक्योर करने का तरीका क्या है, हम लोग डील कैसे करते हैं एक कैरियर के साथ। पैसे तो हमें कैरियर ही देता है ना, हमने तो कैरियर को लोड उठवा के देना है। कैरियर को लोड उठवाने में तकरीबन हमारा आधा घंटा भी नहीं लगता, आधा घंटा पौना घंटा लगता है, और इतनी देर में आप 50-100 डॉलर इजीली कमा लेते हो। देखो, अब सबसे पहले क्या करना है, आपने एक कैरियर हंट किया। राइट। एक कैरियर आपने हंट किया, उसके साथ आपने एग्रीमेंट साइन करना है, डिस्पैचर कैरियर एग्रीमेंट। ठीक है। डिस्पैचर कैरियर एग्रीमेंट कहते हैं, ये फाइल मैं आपको दे दूंगा, इसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपने क्या करना है, जैसे कैरियर से फोन पे बात हुई है, आपने उसके साथ डील किया, डील करने में क्या चीजें मांगनी है आपने उससे, उसके एमसी नंबर मांगना है, अथॉरिटी लेटर देगा आपको, वो आपके पास आएगा, उसकी कंपनी की इंश्योरेंस जो है वो आपने लाइव चेक कर लेनी है। वो मैंने आपको वेब बताई थी ना, saferweb.com पे जाओ, वहां पे जाके चेक करो। W9 फॉर्म उसके पास होगा, वो आपने ले लेना है। उसका जो साइन कॉन्ट्रैक्ट है वो आपने उसको पहले प्रोवाइड करना है। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट है, 3 महीने का, 6 महीने का, आपकी वर्किंग क्या, आपने उसको डेली बेसिस पे लोड प्रोवाइड करनी है या वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, कितने लोड आपने उसको देने हैं। आप ये पाबंद होंगे उसको लोड प्रोवाइड करने के। ठीक है। उसका काम नहीं है कि वो लोड खुद फाइंड करे, आपने उसको लोड प्रोवाइड करने हैं, जिम्मेदारी आपने लेनी है। ठीक है। उसके बाद कंपनी प्रोफाइल उसकी कंप्लीट चेक कर लेनी है, और उसकी जो फैक्टरिंग कंपनी नेम क्या है, एड्रेस क्या है, ये सारा आप उससे लेके अपने पास एक कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर लो, अपने सिग्नेचर कर दो, उसकी सिग्नेचर करवा के अपने पास सेव कर लो। ये जरूरी होता है। ठीक है। लिख पढ़ हो जाए ना, तो आपका काम इजी रहता है। कल को आप वो आपके साथ हाथ नहीं कर सकता, वैसे करते नहीं है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई कर भी जाता है तो उसकी बैंड बजानी कैसे है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अगर कोई बंदा पैसे लेके भाग गया यूएसए में आपके, तो उसकी बैंड कैसे बजानी है वो भी आपका भाई आपको सिखाएगा। अच्छा। अब कंपनी का जो उसका नाम वगैरह है, उसका जो सारा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आ जाएगा। A to Z हर चीज आपको नेट से मिल जाएगी, या उससे ले लो या नेट से आप उसका निकाल सकते हो इजीली। अच्छा। फिर आपने अपना नाम लिखना है। मेरा नाम क्या है, उसामा हफीज। कब मैंने काम किया, कब मैंने प्रोवाइड किया, कितने मैं उसको कैसे कैसे प्रोवाइड करूंगा, हर चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा। उसके बाद क्या है, डिस्पैचर कितनी परसेंटेज पे काम कर रहे हैं। देखो, कैरियर एग्रीज टू पे द डिस्पैचर परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द शिपर एंड कैरियर। ठीक है। शिपर की जगह पे आपने ब्रोकर ऐड कर देना है, कि ब्रोकर ही पे करेगा एक कैरियर को। ब्रोकर पे करेगा। आप जो, अब ये डिस्पैचिंग का एक रूल है कि जो कैरियर है ना, इसका शिपर के साथ कॉन्टैक्ट नहीं होता। शिपर कौन होता है, क्लाइंट होता है, जो एक ब्रोकर को बताता है कि यार उसामा, मैं कराची में रहता हूँ, मेरा जो पार्सल है ये कराची से लाहौर भेजना है। ठीक है। उसकी इंफॉर्मेशन सिर्फ ब्रोकर के पास होती है, ना वो डिस्पैचर के पास होती है, और ना वो कैरियर के पास होती है। कैरियर के पास तब पहुंचती है जब वो वहां पे ड्रॉप ऑफ करते हैं, डील के बाद। ठीक है। ड्रॉप ऑफ जहां पे जाके करना होता है, वो बाद में उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि वहां से उसको इनवाइस मिलती है। ठीक है। अच्छा। जो इनवाइस उसको मिलेगी, वो उसमें से अपना सारे टैक्सेस वगैरह निकाल के आपको बता देगा कि मेरा इतना फ्यूल लगा है, मेरे इतने पैसे टूल एंड टैक्सेस में लगे हैं। वो सारे निकाल के टोटल इनवाइस जो है वो आपको प्रोवाइड कर देगा, उसमें हर चीज़ होगी। इनवाइस वो आपको बना के दे देगा। इनवाइस टाइप ऐसे होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एक। खैर मैं अपनी पर्सनल तो नहीं ओपन करूंगा, मैं आपको ना एक वो उसका फेस दिखा देता हूँ, कि यहाँ पे जो उसकी कंपनी का लोगो वगैरह होगा, कितनी उसको यानी कि टैक्सीज जो हैं वो पे करनी पड़ी हैं, वो एक प्रॉपर इनवाइस आपको देगा, उसमें हर चीज़ ऐड होगी। वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे भी आपकी इनवाइस बनेगी। वो आपको प्रोवाइड करता रहेगा कि फलां डेट को मैंने ये लोड दिया, फलां डेट को ये लोड मैंने ड्रॉप ऑफ किया। ठीक है। अच्छा। वो प्रॉपर जब आपके पास मंथली इनवाइस आएगी ना, तो मंथली बेसिस पे आपने देख लेना कि कितने इसको पैसे जो है ना वो ब्रोकर ने पे किए हैं, और उसमें से मेरी परसेंटेज जो बन रही है उसका मैंने इससे लेना है। वो आपको वेस्टर्न यूनियन में कर देगा, या पेपाल में कर देगा, पायनियर में कर देगा, वाइज में कर देगा। पाकिस्तान में बड़े मेथड है पैसे यूएसए से मंगवाने के। आप स्क्रीन के थ्रू मंगवा सकते हो, वर्ल्ड रेमिट के थ्रू मंगवा सकते हो, रेमिटली के थ्रू मंगवा सकते हो, वेस्टर्न यूनियन के थ्रू मंगवा सकते हो, राया के थ्रू मंगवा सकते हो। बैंक में, बैंक वेरीफाई करेगा इस चीज को। ठीक है। ये इसमें टैक्स लग के आता है, इसमें आपको एफबीआर को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जो रेमिटेंस आएगी उसमें आपका टैक्स ऑलरेडी कैलकुलेट होता है। पाकिस्तानी बैंक में ही मंगवाना, वाइट मनी होगी। अगर आप डॉलर्स में मंगवा के डॉलर एक्सचेंज करते हो, तो उसकी जिम्मेदारी वो फिर आप अपने सिर लीजिएगा, क्योंकि यार आजकल जो है ना वो इशू आ रहा है कि बैंक जो है वो पेमेंट जो है वो अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं, पता नहीं क्या कुछ होता है।
अच्छा, अब आपने काम कितनी परसेंटेज पे करना है? 5% से 8% के दरमियान आपने काम करना है, इससे ज्यादा आपको नहीं पे करते वो, क्योंकि उनके पास खुद भी टाइम होता है, वो खुद भी लोड ढूंढ रहे होते हैं। और उनके पास, जिस बंदे के पास यूएसए में ट्रक है, उसको इस चीज की कमी नहीं है कि वो लोड उसको मिलेगा नहीं मिलेगा। उसके पास लोड्स बड़े होते हैं, वो बस ढूंढ रहे होते हैं हमें अच्छा रेट मिल जाए। तो आपने अच्छे लोड निकाल के उसके लिए रखने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज मेरा ट्रक वाला है, उसने लोड पूरा किया है, टेक्सास से न्यूयॉर्क गया। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, मेरा जो कमीशन तय है ना, वो कितने परसेंट है? 7% मेरे ट्रक वाले के साथ। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अब डिपेंड करता है कि आपकी जो ट्रक वाला है उसके पास कौन सी गाड़ी है। उसके पास कार्गो वैन है, उसके पास ड्राई वैन है, उसके पास बॉक्स ट्रक है, या उसके पास अल्लाह भले करे आपका हरीफर है। 4-5 गाड़ियां जो सबसे ज्यादा चलाई जाती हैं यूएसए में, और इन्हीं पे ज्यादा बनता है। अब अगर मैं आपको बताऊं ड्राई वैन और कार्गो वैन, अगर तो वो है ना 15 फीट या 16 फीट या 14 फीट की, तो उसके जो चार्जेस हैं हम लोग लेते हैं ब्रोकर से पर माइल का। ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप देखते रहो। पर माइल का जो हम लोग चार्ज करते हैं ना, वो 1.4 होता है। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा। ड्राई वैन के लिए हम लोग कितना चार्ज करते हैं? ड्राई वैन और कार्गो वैन, एंड कार्गो वैन, ठीक है। अगर तो ये है आपकी 13 फीट, 12 फीट या 15 फीट या 16 फीट की है, ठीक है, टिल 16 फीट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसका हम लोग कितना चार्ज करते हैं एवरेज? $1.4 से लेके $1.7 तक। ठीक है, 1.4 से $1.7 तक हम लोग चार्ज करते हैं इसका, पर माइल का। 1.4 से $1.7, या आप लिख लो, मैं थोड़ा रैंडम लिख रहा हूँ, पर माइल का, इन दो गाड़ियों के लिए। ठीक है, अगर तो आपके पास है बॉक्स ट्रक, ठीक है, अगर तो है बॉक्स ट्रक, तो इसका हम लोग चार्ज करते हैं पर माइल का। बॉक्स ट्रक पर माइल $2 तक है, 1 पॉइंट से लेके 1.9 से लेके तकरीबन हम लोग चार्ज करते हैं 2 या 2.1 या 2.2 तक। ठीक है, 2.2 यूएस डॉलर तक हम लोग पर माइल का चार्ज करते हैं। ये आप लिख लो, $1.9 से $2.2 पर माइल का चार्ज करते हैं। ठीक है, अगर हम इतना चार्ज करेंगे तो भाई हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। बिड हम लोग इतनी देते हैं पर माइल पे। ब्रोकर को कॉल करोगे ना, वो कहेगा व्हाट इज योर एमसी नंबर, एमसी नंबर बताओगे, वो कहेगा कि मैं आपको पर माइल का 1.8 दूंगा। तो आपने बिड देनी होती है कि 1.9 या 2.0 या 1.95 पर माइल का हमारे साथ नेगोशिएट कर लो। वो तो नेगोशिएट कर लेते हैं वो। तो फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो चार गाड़ी है ना रीफर का, अगर आप देखो तो तकरीबन हम लोग चार्ज करते हैं 2.7 से $3 तक। रीफर का इजीली मिल जाता है। रीफर जिसमें मेडिसिन लेके जानी है, या उसके अलावा डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ लेके जा रहे हो, आइसक्रीम लेके जा रहे हो, मेडिसिन या इससे रिलेटेड कोई चीज़ लेके जा रहे हो, तो उसमें आपको एक्सपेंसेस ज़्यादा पड़ते हैं। $3 कर लो फॉर रीफर। फॉर रीफर $3 आप ऐड कर लो पर माइल का। ठीक है, तो ये आपने कैरियर के साथ एग्रीमेंट करने में ये चीज आपने ऐड करनी है कि मैं आपको रेट अच्छा लेके दूंगा। कैरियर कहते हैं कि हम, आप हमें इस लोड का क्या रेट लेके दे रहे हो, तो हम लोग कहते हैं कि 1.9 है या $2 है, ये उसको बताना होता है। फिर जब उसको बताते हैं तो वो हमें एक कैरियर पैकेट भेजता है ब्रोकर की तरफ से, जो हमें आता है, हम उसको फिल करते हैं। उसमें अमाउंट लिखी जाती है कि प्रॉपर जो है, ये जो वन वे है, मतलब टेक्सास से फ्लोरिडा में जा रहा है या किसी भी स्टेट में जा रहा है, कितने माइलेज का है और कितने पैसे हमें पर माइल वो पे कर रहा है ब्रोकर। ठीक है, उसके बाद ब्रोकर उस चीज को एग्री करता है, तो हम अपने ट्रक वाले को भेजते हैं, भाई जा इस जगह पे चला जा, यहाँ से सामान उठा ले और यहाँ पे ड्रॉप ऑफ कर दे। जब ड्रॉप ऑफ करता है तो उसको वहां से इनवाइस दे दी जाती है। तो तकरीबन वो 10 या 15 दिन में उसको पेमेंट मिल जाती है ब्रोकर की तरफ से। ब्रोकर हमें इनवाइस देता है मंथली बेसिस पे, तो हमें पाकिस्तान में पैसे वो सेंड कर देता है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये जहन में रखना है कि जो गाड़ी आप हायर कर रहे हो, या जो ट्रक वाला जिसके साथ आप काम कर रहे हो, उसका रेट पर माइल का क्या वो मांग रहा है आपसे। ठीक है, उसके बाद आपकी परसेंटेज डिसाइड होती है। परसेंटेज पे आ जाते हैं। एक जो डिस्पैचर है, डिस्पैचर परसेंटेज जो है ना, डिस्पैचर परसेंटेज में भी 5 टू लेके 8% हो सकती है, मे बी। ठीक है, डिस्पैचर परसेंटेज 5 से लेके 8% तक हो सकती है। ये आपके टोटल ट्रिप का होता है। अब देखो, एक ट्रक वाला जो है वो 500 माइलेज करता है। बॉक्स ट्रक वाला, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बॉक्स ट्रक वाला जो है वो 500 माइलेज करता है,
और मुझे पीछे से रेट मिला है $2 का पर माइल का, तो आप इसको 500 को मल्टीप्लाई कर लो 2 के साथ। मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, सॉरी यार। अच्छा, कैलकुलेटर मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे आपने कितना, 500 माइलेज है ना, 500 माइलेज को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, क्योंकि हमें एक माइलेज का कितना मिल रहा है पर माइल, हमें कितना मिल रहा है, $2 मिल रहा है। $2 मिल रहा है, कितना, $1000 हो गया। 1000 में से आप निकाल दो $85 का फ्यूल निकाल दो, -85 कर दो, कितना बन गया, 915। ठीक है, टोल एंड टैक्सेस आप डाल दो $50 के, ये मैं एस्टिमेटेड आपको बता रहा हूँ। ये जो कि आप, वो भी इस चीज को माइनस करेगा और आपने भी माइनस करने हैं। ठीक है, माइनस कर दो आप $50 जो टोल एंड टैक्सेस के हैं। मतलब वो जा रहा है तो किसी जगह पे टोल प्लाजा आ गया तो प्लाजा देना पड़ गया उसको, तो वो एक दो प्लाजे रास्ते में आते हैं मोटरवे के ना, तो $50 या $60 आप ये ऐड कर दो एस्टिमेटेड, और आप $85 जो है ना वो 500 माइलेज का ट्रिप का आप माइनस कर दो, उसका फ्यूल लगा है। ठीक है, फ्यूल के पैसे कितने हो गए, $85 जो मैंने माइनस किए। ठीक है, और उसके अलावा $50 मैंने माइनस किया टोल एंड टैक्सेस का। ठीक है, जिस वे पे जा रहा है आपने देखना है कि उस पे ज्यादा टोल एंड टैक्सेस ना हो, वरना आपके ही पैसे जाएंगे। उसको तो अच्छा खासा प्रॉफिट है। अच्छा, ये उसका बन गया प्रॉफिट जो उसने वन वे किया। ठीक है, ये हमारा जो सफर होता है ना 1 से 2 दिन का होता है। ठीक है, 1 से 2 दिन में उसने ये जो पैसे ये उसने कमाए, अब इसमें से आपका 8% है या 7% है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 0.08 के साथ, ये आपका प्रॉफिट आएगा जो आपको वो देगा। ठीक है, एक ट्रिप आपने किया और आपने कितने पैसे कमा लिए, तकरीबन $70 आपने कमा लिए, 69.2, ये राउंड अबाउट आप कह लो $70, वो आपको 70 कर देगा। ठीक है, इतने 1-2 सेंट का वो नहीं देखते। $70 एक राउंड का आपको मिल रहा है, एक लोड आपने उठवा के दिया उसको। ठीक है, और उसने, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी कम परसेंटेज पे काम करना, भाई लोगों को तो लोड कैरियर मिलते ही नहीं है। आजकल जो ट्रकिंग इंडस्ट्री में चल रहा है ना, सिर्फ वो लोग कमा रहे हैं जो कंसिस्टेंट वे में काम कर रहे हैं। ठीक है, वरना कंसिस्टेंसी से जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनको भी ये गनीमत है उनके लिए। ठीक है, तो आपको कंसिस्टेंट वे में काम करना पड़ेगा, और प्रॉपर वन वन टाइम अगर आप बैठते हो ना, तो आपको दिन में 2 या 3 लोड पक्के प्रोवाइड करने होते हैं कैरियर्स को। अब मेरे पास 12 कैरियर हैं, तो जो पैसे मुझे बचते हैं ना, उसका मैं तकरीबन 70% आगे ही दे देता हूँ, कि ताकि यार जो एक्सपीरियंस पर्सन रखे हुए हैं ना मैंने, वो ना जाए छोड़ के। ठीक है, तो 12 कैरियर्स को डील करना आम बंदे की बस की बात नहीं है, टीम बिठानी पड़ती है आपको प्रॉपर। ठीक है, अच्छा देखो, अगर आपके पास एक कैरियर है, आप उसको वीक में कितने लोड दे रहे हो, 3, 3 लोड दे रहे हो, और आप एस्टिमेटेड वीकली जो है ना 3 लोड, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप 3 के साथ। ठीक है, $207 आप एक वीक का इजीली कमा सकते हो। ठीक है, और इसमें से कोई लोड आपका 69 का बन जाता है, कोई आपका 50 का बन जाता है, कोई आपका 100 का बन जाता है। इसमें से माइनस आप 30-40 कर लो, 40 माइनस कर देता हूँ। वीकली अगर आपका इतना भी बन रहा है ना, तो दिस इज इनफ फ्रॉम वन कैरियर। आपका कितना टाइम लगा, आपने ऑनलाइन लोड बुक किया। ठीक है, आपने लोड, आपने कंप्यूटर पे लोड देखने होते हैं, जो लोड अच्छा है वो आपने कैरियर को प्रोवाइड कर दिया, 1 घंटे से ज्यादा भी नहीं लगता आपका। 1 घंटा काम किया आपने, कितने पैसे कमा लिए आपने, $70 आपने कमा लिए, राइट। $70 एस्टिमेटेड आपने कमा लिए एक लोड दे के। मंथली अगर आप उसको 10 लोड प्रोवाइड करते हो, ठीक है, कितना बन रहा था हमारा, $70 बन रहा था ना एक लोड से। ये भी माइलेज मैंने आपको कम बताया, 500 ज्यादा, हमारा 800 माइलेज भी होता है, 600 भी होता है, 700 भी होता है, और परसेंटेज भी तकरीबन इससे 1-2% ज्यादा भी हो जाती है, अगर वो कैरियर आपके साथ अच्छा चल रहा है, रिलेशन अच्छा चल रहा है। तो ये इनिशियल बजट मैंने आपको बताया। अगर आप उसको मंथली 10 लोड प्रोवाइड करते हो, तो इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, $700 आप एक कैरियर से इजीली कमा सकते हो। आपके कितने घंटे लगेंगे मैक्सिमम भी, अगर आप वर्क करते हो ना लोड प्रोवाइड करने में, तो आपका, अगर घंटों की बात करूं मैं, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। शुरू में सीखा, सीखने के बाद जब आपने लोड प्रोवाइड करना शुरू किया, तो अगर आपने 10 लोड प्रोवाइड किए ना, 10 लोड प्रोवाइड करने में अब कितना टाइम आपका वेस्ट होगा, 15 या 20 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। 20 घंटे लगा के आप एक एक्सपीरियंस पर्सन बनने के बाद, एक्सपीरियंस और महारत हासिल करने के बाद, अगर आप अपने 1 महीने के 20 घंटे आप किसी बंदे को प्रोवाइड करते हो ना, तो 20 घंटे में आपने कितना कमाया,
$700। ठीक है। और अगर आपके पास कैरियर्स हैं, 3 हैं 4 हैं, तो इसी को आप मल्टीप्लाई कर लो 3 के साथ, तो एवरेज आपका $2100 इजीली बन जाता है। अब ये मिलेगा आपको कैसे? वो आपको जो इनवाइस रहेगा ना, वो अपने पास सेव करते जाना है, जब आपका दिल करे आप उससे ले लो, वो आपको दे देगा। या तो लोड बाय लोड आप उससे लेते रहो, या उसको बोलो यार जो मंथ का हिसाब होगा ना, मंथली, उस हिसाब से आप मुझे दे देना। ठीक है। और ये शुरू में आप इतना कमाओगे, जब आपकी डील अभी स्टार्ट ही होगी, जब आपकी डील बड़ी हो जाएगी ना, मैं यकीन से कह सकता हूँ आप ब्रोकर वाली साइड से भी पैसे कमाओगे। मैं भला कैसे डील करता हूँ, चलो मैं अपना फार्मूला बताता हूँ आपको, बिल्कुल चौकन्ने होके बैठ जाओ। जब ब्रोकर के साथ मैं डील करता हूँ ना, मैं उसको कहता हूँ कि यार जो अगर तो मैं ट्रिप उठा रहा हूँ 800 माइलेज का उठा रहा हूँ ना, तो हमारा तकरीबन 2 दिन का ये ट्रिप होता है। तो मैं उससे कहता हूँ कि 800 माइलेज का जो ट्रिप है, इसमें नेगोशिएशन करते हैं हम लोग। वो मुझे बोलता है कि मैं $2 आपको पर माइल का दूंगा, तो मैं कैरियर से बात की होती है कि यार मैं तुम्हें कम से कम ना 1.9 पे उठवा के देता हूँ, या $2 पे तुम्हें उठवा के देता हूँ। और $2 के हिसाब से जो मेरा कमीशन है ना तुम्हारे साथ, फॉर एग्जाम्पल उसने एक माइलेज का कितना कमाया, $2। एक माइल सफर किया, $2 उसने कमाया, $2 की मेरी उसकी डील है कि मैं जो भी लोड उसको उठवा के दूंगा वो $2 का होगा। ठीक है। $2 का हिसाब से पर माइल का मैं उसको उठवा के दूंगा। अब $2 में से जितने भी पैसे वो कमाता है, जितने माइलेज ज्यादा करेगा, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई किया $2 के हिसाब से जितने पैसे उसने कमाए, उसका कितना? 8% मेरी जेब में। ठीक है। सुनना, मेरी बात को गौर से सुनना। $2 के हिसाब से उसने 1000 माइलेज 500 माइलेज किया, $1000 कमाया। $1000 में से 8% का कितना बना? $69.2 बना। मैंने आपको निकाल के दिखाया। फॉर एग्जाम्पल मैं डिस्पैचर, एज अ डिस्पैचर मैं ब्रोकर को फोन करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई ये जो लोड बुक कर रहे हो इसका कितना दे रहे हो, जो मैं लोड बुक कर रहा हूँ कितना दोगे पर माइल? वो मुझे कहता है भाई $2 दूंगा। मैं नेगोशिएट करके 2.2 पे ले आता हूँ उसको। नेगोशिएट करके मैं उसको बिड देता हूँ, मैं कहता हूँ भाईजान 2.2 पे हमारे साथ डील करो। डील करने का तरीका आना चाहिए। $2.2 पे, या 2.15 पे, 2.05 पे, 2.10 पे, जहां पे वो मानता है ना, मैं डन करूंगा। अब जब उसको पैसे मिलेंगे कैरियर को, तो $2 के हिसाब से जो कमीशन होगा वो मुझे देगा, लेकिन ऊपर जो पैसे एक्स्ट्रा मिल रहे होंगे वो सारे मेरी जेब में आएंगे। ठीक है। मैं इसको शॉर्ट टर्म में सिखाता हूँ आपको। ब्रोकर के साथ मैंने $2 की डील नहीं करनी, मैंने 2+ की करनी है, 2.1 की करनी है, या 2.2 की करनी है। ठीक है। ब्रोकर के साथ मेरी डील हो गई 2.2 पे, तो ब्रोकर ने जो पैसे कैरियर को दिए हैं वो 2.2 के हिसाब से दिए हैं, लेकिन जो कैरियर जो कैलकुलेट करेगा वो 2% के हिसाब से 8% जो बनेगा वो मुझे देगा। और ऊपर जो एक्स्ट्रा पैसे मिले होंगे वो मेरे होंगे सारे के सारे। आ जाओ मैं कैलकुलेशन करना सिखाता हूँ आपको। मैंने क्या किया, यहां से शुरू से, ये एक तो मैं दोबारा ओपन करता हूँ इसको ना, कैलकुलेटर। ये जो आपको मैं ये जो ट्रिक दे रहा हूँ ना, ये दुनिया जहान में कहीं पे भी चले जाओ आप, ये कोई बंदा आपको नहीं देगा। पहले 6 महीने आपसे काम करवाएगा, आपका रगड़ा निकालेगा, रगड़ा निकालने के बाद आपको सिखाएगा कि डील कैसे होती है, डील कैसे की जाती है, रेट कैसे लिया जाता है, और फीस भी आपसे लेगा और तनख्वाह भी आपको कम देगा। ये जितने भी आप ट्रैकिंग वाले जितने भी ऑफिस है ना, जहां पर भी चले जाओ, कंप्लीट आपको हैक्स नहीं बताते। ये हैक मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहली बार यूट्यूब पे वायरल कर रहा हूँ मैं। देखो, मैंने ब्रोकर के साथ डील की 2.2 की, 2.2 की डील की, हमने कितना माइलेज किया, मल्टीप्लाई करो 500 के साथ। माइलेज कितना किया हमने? 500 का। ठीक है। $1100 ये कैरियर को मिलेंगे। कैरियर के साथ मेरी कितने की डील है? $2 की। ठीक है। इसको मैं शुरू से दोबारा करता हूँ। मेरी कैरियर के साथ कितने की डील है कि भाई 2 से कम मैंने उसको नहीं उठवा के देना, 2 का उठवा के दूंगा। ठीक है। $2 पे मेरी उसके साथ जो है, आप इसको 500 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, कितना बन गया? $1000 बन गया। $1000 का आप 8% निकालो, कितना बनता है? टूल एंड टैक्सेस निकाल के जो है, आप इसको कितना निकाला था मैंने? टूल एंड टैक्सेस निकाल के 865 निकाला था ना। 865 हम लोग इसको कर लेते हैं, 865। ठीक है। 865 मल्टीप्लाई करो 0.08 के साथ। ठीक है। ये कितना बनता है? सॉरी यार, 865 मल्टीप्लाई 0.08। असल में ना मैं ये कैलकुलेटर पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। 0 अब ये हमारा जो है ना, ये एक स्पेशल कमीशन तय था कैरियर के साथ कि भाई मैं $2 तक उसको लोड उठवा के दूंगा पर माइल का।
तो उसका जो परसेंटेज निकल रही है सारे टोल एंड टैक्सेस और फ्यूल की पैसे निकाल के, जो पैसे मेरे बन रहे हैं, जो कैरियर मुझे देगा, जो मेरी उसके साथ डील है, कितना देगा, $69.2 वो मुझे देगा। ठीक है। अच्छा, अब पीछे जो ब्रोकर के साथ जो मैंने नेगोशिएशन की, उसने उसको पैसे एक्स्ट्रा दिए ऊपर, कितने पैसे दिए, $100 बन रहा है। 2.2 के हिसाब से जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 2.2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसको किसके साथ, 500 के साथ। ठीक है, ये ब्रोकर की तरफ से उसको पैसे मिलेंगे। इसमें से 815 जो है वो उसको आप एक साइड पे कर दो। उसका जो $69.2 जो मिलेगा वो तो मुझे कैरियर देगा ही देगा, लेकिन जो ऊपर जो पैसे बन रहे हैं वो $100 वो मेरी जेब में आएंगे। एक्स्ट्रा जो उसको मिलेंगे वो मेरे होंगे, उसमें कोई परसेंटेज नहीं, कोई कुछ नहीं। तो बार्गेनिंग जो है वो आपने ऐसे करनी है कि आपने ब्रोकर से रेट हाई लेना है और आपने कैरियर के साथ एक रेट के ऊपर डील तय करनी है। समझ आ गई आपको बात मेरी? नहीं समझ आई तो वीडियो दोबारा देख लो। खैर, मैं ये बात समझाने की पूरी कोशिश की है कि आप ब्रोकर वाली साइड से भी पैसे कमाओ, कैरियर वाली साइड से भी पैसे कमाओ। यह नहीं कि कैरियर कह रहा है कि भाई जो जो पैसे पीछे से मिले हैं मैं उसी में से परसेंटेज दूंगा, नहीं। ब्रोकर के साथ आपने डील करनी है थोड़ी हाई रेट की, और कैरियर के साथ आपने करनी है फिक्स रेट पे। कैरियर के साथ आपकी डील होती ही फिक्स रेट पे है कि आप उसको जो, फॉर एग्जांपल यार, एक ये प्रोडक्ट पड़ा है मेरे पास, ठीक है, ये मैंने कैरियर को देना है एक फिक्स रेट के ऊपर। ठीक है, कि वो आगे जहां मर्जी करे। ठीक है, कैरियर को मैंने दिया है $2 का, पीछे से मैंने कितने का लिया, 2.2 का। ठीक है, कैरियर को उसके पैसे मिले हैं पीछे से दो $2 के हिसाब से, लेकिन जो 0.2 एक्स्ट्रा मिले हैं वो मेरे खाते में आएंगे, वो मेरा हक बनता है। ठीक है, क्योंकि बार्गेनिंग मैंने की है, मैंने उसको लोड उठवा के दिया है। तो बात सारी क्या है कि आपने हमेशा जो डील करनी है उसके साथ, कैरियर के साथ, वो एक फिक्स रेट पे होगी कि पर माइलेज आप कितना फिक्स रेट लेके दे रहे हो। पीछे से आप जितना मर्जी ऊपर रेट लोगे, वो आपको उसके जो एक्स्ट्रा पैसे बनेंगे वो आपकी जेब में आएंगे, उसको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपने ये चीज मेंशन कर देनी है अपने कॉन्ट्रैक्ट में कि आई एम डीलिंग विद यू ऑन फिक्स प्राइस। ठीक है, जो फिक्स प्राइस तुम्हारे और मेरे दरमियान हुई है कि मैं आपको जितना भी लोड उठवा के दूंगा उसका जो पर माइल होगा वो एक फिक्स प्राइस के ऊपर है। फिक्स प्राइस से ऊपर जितना भी आपको मिलेगा उसका आपने कुछ भी नहीं निकालना, वो सीधे सीधे पैसे मुझे पकड़ा देने हैं बस। मैं ऐसे डील करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक ट्रक वाला है, कार्गो वैन वाला, वो कह रहा है कि उसामा यार मैं टैक्सी पहुंच रहा हूँ, मुझे लोड चाहिए। मैं कहता हूँ मसला ही कोई नहीं, लोड रेडी है, इस लोकेशन पे जाओ। वो उस लोकेशन पे जाता है, लोड उठाता है, उसको ड्रॉप ऑफ कर देता है। अब उसके पैसे बनते हैं $1000। ठीक है, जो मेरे उसके साथ तय $1000 बन रहा है। अगर ब्रोकर के साथ जो मेरी डील ऑलरेडी हुई है कि भाई आपने $2.2 जो है ना पर माइल का देना है, वो उसको पैसे ट्रांसफर करता है। अब उसको 1000 के बजाय कितने डॉलर मिले हैं, $1100 मिले हैं। हमारी जो डील है वो $2 के हिसाब से है, वो मुझे दो में से कमीशन देगा। जो ऊपर पैसे बनेंगे वो मेरी अपनी बार्गेनिंग है, वो मेरी अपनी मेहनत है, जो मैंने ब्रोकर से हाई रेट लिया अपने लिए लिया। ठीक है, ऊपर जो पैसे बनेंगे वो मुझे सीधे के सीधे वो ट्रांसफर करेगा। तो मैंने कितने पैसे कमाए, एक $100 अलग कमाया जो ब्रोकर की तरफ से डायरेक्टली उसको मिला, और वो डायरेक्टली मुझे मिलेगा, उसमें से कुछ भी परसेंटेज का हिसाब नहीं होगा क्योंकि वो मेरी डायरेक्ट मेहनत है। तो वो 100 का 100 मुझे वैसे ट्रांसफर करेगा, जो मेरी उसके साथ परसेंटेज है 8%, जो कि $69 बनती है, वो भी मुझे ट्रांसफर करेगा। $169 मैंने कमाया। ठीक है, तो हमेशा डील ऐसे करनी है। एडवांस लेवल का सोचो, एडवांस लेवल का पैसा कमाने का ना, यहाँ से सोचो, यहाँ से नहीं सोचना। यहाँ से सोचो कि यार पैसा कमाना है, मैंने जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ मुझे पैसा कमाना है बस। अच्छा, उसके अलावा यार बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि उसामा भाई ट्रक डिस्पैचिंग सीखनी है एडवांस लेवल की। ठीक है, तो उसके लिए मेरा पेड कोर्स अवेलेबल है। एक से एक चीज मैंने उसमें गाइड किया एडवांस लेवल की। पूरा ट्रक डिस्पैचिंग का कोर्स है कि यार आपने डिस्पैचिंग करनी कैसे है, हर चीज मैंने प्रॉपर उसमें करके दिखाई है। कोल्ड कॉलिंग है, कैरियर एग्रीमेंट है, इनवाइस है। ठीक है, लोड बोर्ड कौन कौन सा अच्छा है, कौन कौन सा आप चला सकते हो, कौन सा बेस्ट है, और कोल्ड कॉलिंग में आपको किन बातों का ख्याल रखना है। प्रॉपर जो है ना हर चीज उसमें गाइड की गई है। ये मेरा ट्रक डिस्पैचिंग का कोर्स है, इसमें सारे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं आपको, हर चीज आपको मिल जाती है। 17 लेक्चर्स हैं तकरीबन, ये कोई 8 साढ़े 8 घंटे का ये कोर्स है। प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं आपको, स्क्रिप्ट मिल जाती हैं जो एज अ कोल्ड कॉलिंग हम इस्तेमाल करते हैं। कैरियर के साथ जो डील करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, जो कैरियर पैकेट है वो मिल जाता है आपको। एडिशनली जितने भी टैक्स की जो फॉर्म आती हैं
किस टाइप का होता है, कितनी लेंथ होती है, क्या कुछ उसमें हमें रिक्वायर्ड होता है, हर चीज इसमें कंप्लीट एडवांस लेवल की गाइड की गई है। ठीक है, ये आपको मिलेगा 20K का, 20,000 रुपए का। ठीक है, अगर आप लाइव कहीं से जाके क्लासेस लेते हो ना, तो वो 50,000 1 लाख रुपए फीस आपसे ले लेते हैं। लेकिन ये आपको एडवांस लेवल का कोर्स सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए में मिलेगा। इस नंबर पे करो मुझे व्हाट्सएप, मेरी टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देगी और कोर्स आपको मिल जाएगा आफ्टर पेमेंट कंफर्मेशन। अगर आप एडवांस लेवल पे काम करना चाह रहे हो या कर चुके हो, कोई बात समझ नहीं आ रही, यार काफी दोस्त होते हैं वो कंसल्ट करना चाह रहे होते हैं, तो भाई कंसल्ट करने के लिए मैं जो है 1 आवर की कॉल बुक करता हूँ। 1 आवर कॉल आप कुछ भी पूछ सकते हो मेरे साथ, आप बुक करके, इसकी $50 फीस है। इफ यू वांट समथिंग यू हैव टू पे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी हासिल करना है ना दुनिया में किसी भी शक्ल में, तो उसकी प्राइस होती है किसी भी शक्ल में। फ्री में ये दुनिया जो है ये आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, आई हैव इन्वेस्टेड माई टाइम। ठीक है, तो मैं अपने टाइम का चार्ज करता हूँ। अगर कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पे अगर आपको पूछना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, 1 आवर कॉल बुक करके आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरा कोर्स चाहिए तो एडवांस लेवल का कोर्स आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके मेरी टीम से आप कॉन्टैक्ट करो, आपको एडवांस कोर्स मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आई होप कि मैंने जो आपको डिलीवर किया ये आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, लेक्चर को शेयर लाजमी कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।